नमस्कार। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 23 योग और प्याज सामा की सर्पदंश से मुक्ति, विसूचिका हैजा, निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। प्रस्तावना। वस्तुतः मनुष्य त्रिगुण में 3 गुण अर्थात सत्य, सत्व, रज, तम है तथा माया के प्रभाव से ही उसे भासित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही कर्ता और उपभोग करने वाला हूँ, और इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं फंसा लेता है। फिर उसे उससे छुटकारा का कोई मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साई ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर दिया है। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो अब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक सोहम हूँ। वे सदा यही कहते थे कि मैं तो यादे हक दासोहम हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं और ना हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते हैं अथवा उनके दिनचर्या इत्यादि क्या है। इस कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञान है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं, योग और प्याज। एक समय कोई एक योग्याभ्यासी नाना साहेब चंदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यावहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र ना हो सकने के कारण वो थोड़े समय के लिए भी समाधि ना लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और सब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसे विचार आया कि यह कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहेब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उनको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयाँ बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वह शिरडी से चला गया। सामा की सर्पदंश से मुक्ति। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हेमंत पंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू
तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बद्ध हैं, एक शरीर में तो दूसरा पिंजरे में। दोनों ही अपने बद्धावस्था को श्रेयस्कर समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए और वह उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दे तो उनकी चेतना का स्तर उच्च हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वत्र तुच्छ ही थी। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मीरिकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें उनसे बचाया गया, इसका वर्णन किया जा चुका है। पाठक वृद्ध अब उसी प्रकार की एक और कथा श्रवण करें। एक बार सामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में ढस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान वीरोभा वीरभद्र के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है। परंतु सामा मस्जिद की ओर ही दौड़ा अपने विनोबा वीरभद्र सिंह साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते ही देखा तो वे झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे वो नादान कृतज्ञ ब्राह्मण, अपने पद चढ़, सावधान यदि ऐसे किया तो। और फिर गर्जन करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख सामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असहायों के आश्रयदायता हैं, और जब वे ही इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाऊँ। थोड़ी समय के पश्चात जब बाबा पूर्वत शांत हुए तो सामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो मत, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा, पर आ जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल को काका साहेब दीक्षित के द्वारा यह कहला भेजा कि वह इच्छा अनुसार भोजन करें, घर में टहलते रहें, लेटे नहीं और ना शयन करें। कहने की आवश्यकता नहीं कि आदेशों का अक्षरांश पालन किया गया और थोड़े समय में ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर सामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसे कि ऊपर से प्रतीत होता है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए ही यह आज्ञा थी। अर्थात सामा के शरीर में विष ना फैलने की आज्ञा दी। उन्हें मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञ के तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि मायायुक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साई चरणों का हृदय से ध्यान करो। हैजा महामारी विसूचिका। एक बार शिरडी विसूचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांवों के लोगों से प्राय समाप्त हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर दो आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में ना आने दी जाए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि ना दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह सब केवल अंधविश्वासी हैं और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेशों की कोई चिंता ना की। जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले जाने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चूं चपाट तक भी ना कर सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती और इसलिए वे लकड़ियां एकत्रित करके रखते थे।
बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता न थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल भी ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति न की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना न थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने क्या दशा की। वह आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा लाया था। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काट कर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर किया करते थे, इस कारण वे सदैव उनकी दाहिने ओर ही बैठे रहते थे। सबसे पहले वे ही चिलम पीते और फिर बाबा को देते थे, बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपनी दाहिने और बिठाते और तब सब भोजन करते थे। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दे दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ है। तब बाबा ने सामा से बकरे की बलि के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब सामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में ना लौटे। तब काका साहब दीक्षित की बारी आई। वह सोना सच्चा तो है, परंतु उसको कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे 60 वर्ष से एक चाकू ले आए। अब बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलि कृत्य जानते ही न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्युक्त हो गए। सब लोग को आश्चर्य था कि बड़े बाबा का एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और यह सनातन धर्म बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा, फेंटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा के अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। अब बोले, ठहरो, तुम कितना दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे को ही बलि दे रहे हो। काका साहेब चाकू नीचे रख दिया। बाबा से ने, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों का क्या। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और न हम इसका कारण नहीं जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होगा गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठते हैं वहाँ चलकर उसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहाँ ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में गिरकर वह मर गया। भक्तों
के प्रकार का वर्णन करके श्री हेमंत पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त तीन प्रकार के हैं, एक उत्तम, दो मध्यम और तीन साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो अपनी गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करें तो निसंदेह उनका आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण हम योग या अन्य कठिन साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य भी उपयुक्त गुणों का विश्वास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है, तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णतः की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजन, हास्य, विनोद के संबंध में चर्चा होगी। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभ भवतु। साई राम। अध्याय 24। श्री बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, हेमंत पंत सुदामा की कथा, अन्ना चिंचिंकर और मौसी भाई की कथा, बाबा की भक्त परायणात प्रारंभ। अगले अध्याय में अमुक विषयों का वर्णन होगा। ऐसा कहना इस प्रकार की अहंकार ही है। अब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित ना कर दिया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं। यदि हम निर्भिमान हो जाएं तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपने मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर सकते, शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपनी जीवन ध्येय तथा परमानंद की सहज प्राप्ति हो जाएगी। प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु स्वयं हास्य का पात्र को ही नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। मनोविनोद जब भावपूर्ण होता तो जाति मनोरंजन तथा शिक्षाप्रद होता था। इसलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति ना होती थी। श्री हेमंत पंत भी ऐसे एक अपना ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चना लीला शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता था। निकटवर्ती ग्रामों से लोग जाकर वहां रास्तों पर दुकानें लगाते और माल बेचते थे। माध्याह्न के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती
कि प्राय दम ही घुटने लगते थे। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमंत पंत बाबा की चरणों से चरण सेवा कर रहे थे। सामा बाबा के बाईं ओर वामनराव बाबा के दाहिने ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान भूटी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब सामा ने हंसकर अन्ना साहेब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसे कहकर सामा ने उनकी बाह स्पर्श की, जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमंत ने अपनी बाएं कुहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिर पड़े, जो उपस्थित लोगों ने उठाए। भक्तों को तथा हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे। परंतु कोई भी यह न जान सका कि ये चने के दाने वहाँ आए कहाँ से और इतने समय तक उसमें कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास ना था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। जब तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय अन्ना साहेब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता का प्रमाण है। इसमें आश्चर्य की बात थी क्या है। हेमंत पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं। अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन में भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं भूल कर भी बाजार नहीं गया। तब उनके खाने की बात तो दूर, भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। बाबा तुम्हारे कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समय भी कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? शिक्षा। इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसावदान करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपयोग से पूर्ण ईश्वर प्रण का कर देने से उनकी आसक्ति संभवतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध, तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों के पहले ईश्वरन्य कर गुरु की ओर मोड़ लेना चाहिए। यदि इसका नित्याभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के सावधान के पूर्व वहाँ बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तब वह विषय उपयोग के उपयुक्त है या नहीं, इस प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो चैतन्य में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है और जो उन्हें भिन्न समझता है वह तो निरा अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को
अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है, और तभी वे हमारे चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करते हैं। सारांश है कि ईश्वर गुरु को पहले अर्पण किए गए बिना हमें किसी भी इंद्रिय ग्रह विषय का रसावधान न करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर भी साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षक संबंध नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। सुदामा की कथा। उपयुक्त घटना का वर्णन करते करते हेमंत पंत को इसी प्रकार की सुदामा की कथा याद आई, जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने सहपाठी सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्याध्यान किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसे उसी कार्य के निमित्त वन भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों के खाने को कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजा। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा, मुझे भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में ना कोई चर्चा की और ना कृष्ण को उनका भागी दिया। कृष्ण थके हुए थे ही, इसलिए सुदामा को गोद में अपना सिर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठे थे, दादा तुम क्या खा रहे हो और यह कड़क कड़क की ध्वनि कैसे हो रही है? सुदामा ने उत्तर दिया, यहाँ खाने की ही क्या है, मैं तो शीत से कांप रहा हूँ और इसलिए मेरे दांत कड़कर बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्रनाम भी उच्चारित नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा कि दादा मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरों की वस्तुएं खा रहा है। हम जब उससे इस विषय का प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया, मैं खाक धूल खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसे ही हो एवं दादा यह केवल स्वप्न था, मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का दान भी ग्रहण न करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसे प्रश्न किया। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो इसे इस भांति आचरण कभी न करते। श्री कृष्ण की लौंगटिया मित होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रूखे चावल पोहा जो उनकी स्त्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किया था, भेंट करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी, जो दूसरों को दिए बिना एकांत में कहते हैं। उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण करना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्छिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। वह यही शिक्षा बाबा के हास्य के रूप में दी है। अन्ना चिंचिनाकर और मौसी भाई। अब श्री हेमंत पंत एक दूसरे हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें बाबा ने शांति स्थापना का कार्य किया। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अन्ना चिंचिन मात्र बाबा के भक्त थे। वे सरल, सुदृढ़ और निर्भीक
प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरता पूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहारन में सदैव नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यावहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा अनुसार बाबा के अंग अंग को दबा रहे थे। बाबा का हाथ कटरे पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुभाई कौजलगी थी। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसीबाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की शुद्ध महिला थी। वे उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का पर्याय एकीकरण हो जाता था। बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहाँ सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसी भाई का सिर हाथों के परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहे थे। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसी भाई का मुख अन्ना के अति निकट हो गए। मौसी भाई विनोद प्रकृति से की होने के कारण ताना देकर बोली कि यह अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है और यह मेरा चुंबन करना चाहता है। इसके केस तो पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले कि तुम कहती है कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ। क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों का था, इसलिए उन्होंने कुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अप्पा, व्यक्त ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आती कि माँ का चुंबन करने में दोषी क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग भी जी भरकर व्यंग कर मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्ति परायणता। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसी भाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शनागन व्यग्र होकर मौसी भाई से कहने लगे कि माँ कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की उंगलियां और नाड़ियां ही दूर टूट जाएगी। ये वे इतना कह भी नहीं पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे, अंगार के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। साहस किए किसे था जो उन्हें रोके? उन्होंने दोनों हाथों से सक्के का एक ओर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर पास वाले खंभों में लगाया और उसे पेट से धक्का देने लगे। सक्का सोठा लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। अब ऐसे प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत हो उठे हैं, अब पेट फटने ही वाला है। अब बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते हुए बाबा पेट फटने लगा। अब बाबा अपने स्थान पर दृढ़ उसकी अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी किंकृतविमूढ़ हो रहे थे। वे आश्चर्यजनक और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गूंगा का समुदाय यथार्थ में भक्तगण का संकेत। मौसी भाई को केवल इतना ही था कि
वे सहज रीति से सेवा शुश्रूषा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुँचाने की ना थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कनमत भी ना होने देना चाहते थे। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत हो गया और वे केवल दर्शन बने रहे। वे अतिरिक्त कर भी ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप ना करेंगे और सबको उनकी इच्छा अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभ भवतु। अध्याय 24 समाप्त हुई। थैंक